नमस्कार, आप देख रहे हो एपी टुडे न्यूज 24। आए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। नंदा की चौकी NH-72 पर निर्माणाधीन पुल के कार्य में हो रही देरी। आज हमारी टीम द्वारा लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी राजेश चंद्र शर्मा से नंदा की चौकी NH-72 पर निर्माणाधीन पुल के कार्य में हो रही देरी के संबंध में चर्चा की गई। शर्मा ने बताया कि पुल निर्माण कार्य पूरे होने की निर्धारित तिथि 31 मई 2026 थी, लेकिन निर्माण सामग्री समय पर उपलब्ध न होने के कारण कार्य में विलंब हुआ। अब सामग्री उपलब्ध हो चुकी है और विभाग का लक्ष्य 30 जून 2026 तक पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने का है। हमारी ओर से वैकल्पिक अस्थायी मार्ग की सुरक्षा को लेकर भी सवाल पूछा गया। यह जानना चाहा गया कि बरसात के दौरान नदी में जल स्तर बढ़ने पर अस्थायी मार्ग बहने की आशंका की स्थिति में विभाग की क्या तैयारी है। इस पर शर्मा ने कहा कि विभाग मानसून शुरू होने से पहले ही पुल निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त विषय पर आज हमारी टीम ने नंदा की चौकी सुद्धवाला क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पार्षद पति अजीत कुमार से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि पुल का निर्माण समय पर पूरा न होने की वजह से स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र निर्माण कार्य पूरा कर आम जनता को राहत देने की मांग की है। देहरादून प्रेम नगर से कैमरामैन तेजेंद्र सिंह के साथ अजय पंत की रिपोर्ट। नंदा की चौकी में जैसा कि आप सभी दर्शक देख सकते हैं, कुछ 16 सितंबर को एक जो आवाजाही का जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और जैसा कि PWD के द्वारा उस पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा था और उसकी जो डेडलाइन थी वो लगभग 31 मई रखी गई थी। तो इसी विषय में आज हम जो PWD के ऑफिस आए हैं तो सर से इस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं कि ये पुल का निर्माण कार्य कब तक हो जाएगा। ये हमारा 31 मई का टारगेट था, लेकिन बीच में थोड़ी सी कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हुई थी। उसकी जो हमारी वो थी बेरिंग्स को लेके, अब हमारी सारी बेरिंग्स आ गई हैं तो 30 जून तक हम इसको थ्रू कर देंगे। जी सर, जैसा कि लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो औचक जो आपने जो निर्माण कार्य जो किया है, जो मार्ग जो बनाया है, तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि मानसून स्टार्ट हो गया है, तो लोगों का कहना है कि थोड़ा और बरसात आएगी तो उसके बहने की काफ़ी संभावनाएं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार जब हमने इसको बनाया था तो एक दो बार जो बहुत ज़्यादा काफ़ी बारिश हुई थी तो उसमें उसके टूटा नहीं था वो। उसको हमने केवल सेफ्टी के एस्पेक्ट पे हमने उसको बंद कर दिया था और जो कहीं कहीं कमियां थी वो हमने पिछले बरसात में इसको पूरा कर लिया था। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर बहुत बारिश भी होती है तो भी हमारा डाइवर्जन चलता रहेगा, लेकिन जब तक मानसून पूरे अपने पीक पर आएगा उससे पहले हम अपना जो ये पुल है उसको थ्रू कर देंगे। तो लगभग अभी जो ये पुल का जो निर्माण कार्य है इसकी डेडलाइन लगभग कितनी रखेगी? नहीं, पहले मैंने बताया ना, हमारा 31 मई का टारगेट था, लेकिन जैसे कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हुई थी वो नहीं हो पाया था। अब हम इसको 30 जून तक थ्रू कर देंगे। अच्छा, तो 30 जून तक के लास्ट डेट। आप सभी दर्शकों का हमारे न्यूज चैनल एपी न्यूज 24 पे स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे वीडियो चल रहा है। अभी हम लोग प्रेमनगर में नंदा की चौकी के आसपास क्षेत्र में गए थे और वहां पर पिछले साल सितंबर माह में बहुत सारी मूसलाधार वर्षा होने की वजह से बरसाती जो नदी थी उसमें उफान आ गया था। उफान आने की वजह से वहां पर एक पुल था, जो पुल प्रेमनगर देहरादून को विकासनगर एवं हरबटपुर जो हाईवे है उससे आपस में जोड़ता है। तो ये जो पुल था, ये पुल काफी पुराना था। तो बरसाती नदी में उफान आने की वजह से ये जो पुल था, ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त होने की वजह से ये जो बरसाती नदी में उफान आने की वजह से यह जो पुल था, ये पुल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो सितंबर माह के आसपास की यह घटना है। तो इस घटना को देखते हुए पुल का निर्माण कार्य तो फिलहाल रोक दिया गया था, तो और इसके बगल में एक औपचारिक मार्ग का निर्माण किया गया था। फिलहाल इसी औपचारिक मार्ग से लोगों की आपस में मतलब आवाजाही हो रही है और ये जो पुल का निर्माण कार्य है ये PWD के द्वारा किया जा रहा है। कल हम PWD के उच्च अधिकारियों से भी इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए गए थे। पुल का जो निर्माण कार्य है उसकी जो डेडलाइन जो रखी गई थी वो लगभग 31 मई रखी गई थी, लेकिन आज जून का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक भी पुल का जो निर्माण कार्य है वो बहुत ही ज्यादा धीमी गति से हो रहा है। अब जैसा आप देख सकते हैं कि अब बहुत जल्दी मानसून दस्तक देने वाला है और अभी 2 दिन पहले देहरादून में काफी अच्छी बारिश भी हुई है। बारिश होने की वजह से जो नदी है, नदी में पानी में काफी उफान भी देखा जा रहा है।
इसी प्रकार की बारिश यदि 1-2 दिन और भी रही तो जो औचक मार्ग का निर्माण जो किया गया है, वो औचक मार्ग बहने की भी पूरी तरीके से संभावना है। अब औचक मार्ग यदि बह जाएगा और पुलिया का भी निर्माण कार्य अभी पूरे तरीके से हो नहीं गया है, तो जिस कारण जो है कि आम जनजीवन बुरे तरीके से अस्त-व्यस्त हो सकता है। इसी सिलसिले में आज हम ये नंदा की चौकी के आसपास जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। तो इस समय पे हमारे साथ नंदा की चौकी के जनप्रतिनिधि हैं, ज़रा उनसे उनके विचार जानते हैं, ये जो कि काम धीमा क्यों हो रहा है? सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम। जिस प्रकार से सितंबर 2025 में ये पुल बरसात के कारण बह चुका था और जिसका वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, जो कि 2 महीने लग गए थे वैकल्पिक मार्ग के सुचारू करने में, और इस जो नेशनल हाईवे इस रोड को कहेंगे, देहरादून से चकरौता तक इसमें बिलोंग है। जहाँ पर नंदा की चौकी में ये पुल स्थित है, यहाँ पर शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालय व बड़े बड़े कॉलेज स्थित है। ये पुल 4 ग्राम सभा की सीमा को भी जोड़ता है और हाईवे के तो इसका सुचारू रूप से प्रयोग ही करता है। ये NH 72 है, जिसके समीप जो है कि अनेकों क्षेत्रवासी, राहगीरी और जो व्यापारिक मार्ग है, ये एकमात्र साधन है, जिसको इतना विलंब से शुरू करने के बावजूद भी ये आज भी तैयार नहीं हो पाया। जैसे कि अभी 1 हफ्ते 10 दिन में इसमें 3-4 बार पानी आ गया और हमने पुल वालों से मुलाकात भी की। वो बता रहे कि हमारा भी सामान इसमें बह गया है। अजीत जी, जैसा कि ये जो काम है बहुत धीमी गति से हो रहा है, तो आपके द्वारा इस विषय में विभाग को कुछ सूचना दी गई थी? तो मुझे अवगत कराया गया था कि कल जो है कि कुछ उच्च अधिकारी से वार्तालाप हुई थी। उनका निर्देशन है कि 30-31 तारीख तक इसको जो है सुचारू कर दिया जाएगा, पर जिस प्रकार से कार्य चल रहा है उस हिसाब से तो नहीं लगता कि ये बरसात से पहले पुल तैयारी हो सके। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस प्रकार से पिछली बार जान माल का खतरा हुआ, वैकल्पिक मार्ग का तो बामुश्किल है कि जो बचेगा, और ये भी पुल तैयार नहीं है, जिसको जो है कि ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आवाजाही, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। तो अजीत जी, हमारे चैनल के माध्यम से आपका प्रशासन को कुछ संदेश है? मैं तो यही कहूँगा कि शासन प्रशासन से एक ही गुहार लगाएंगे कि इस कार्य को अतिशीघ्र पूरा किया जाए, ताकि ऐसा है ना कि पिछली घटना को देखते हुए आगे घटना को न्यौता ना दिया जाए। के लिए आपका धन्यवाद।